नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल क्लास 10th ऊंचाई और दूरी का है। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के लिए या फिर 6 नंबर के लिए 100% एक सवाल आता ही आता है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों चित्र बना लेते हैं। तो इसके लिए सवाल पढ़ना पड़ेगा। यहाँ लिखा 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे, मतलब मीनार और खंभे की बात हो रही है। तो यहाँ पर मीनार बड़ी होगी और खंभा छोटा होगा। तो यहाँ मान लेते हैं ये कोई मीनार है, इसका नाम दे देते हैं AB, और इसकी जो ऊंचाई है यानी इसकी जो हाइट है कुल कितनी है 50 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 50 मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों हमने मान लिया AB कोई मीनार है जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार। तो एक खंभा यहाँ पर बना लेते हैं इसके सामने। तो मान लेते हैं ये कोई खंभा है। तो ये कोई खंभा, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं CD। खंभे का हमने नाम दे दिया CD। अब सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे, मीनार की चोटी से खंभे के ऊपरी सिरे, इनको मिला देते हैं इस तरह से। खंभे के ऊपरी सिरे और आधार, तो खंभे का आधार ये हुआ, खंभे का आधार ये हुआ। आधार के अवनमन कोण, तो यहाँ पर इसको मिला देते हैं आधार से इस तरह से। आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। तो यहाँ पर आधार रेखा बना देते हैं इस तरह से, और यहाँ इस तरह से बना देते हैं। तो ये वाला कोण कितना 45 अंश और ये वाला कोण कितना 60 अंश। तो यहाँ पर अवनमन कोण की बात हो रही है, अवनमन कोण बन रहे हैं। तो अवनमन कोण यहाँ इस तरह से यहाँ पर बना देते हैं। ये कोण 45 अंश है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये वाला होगा 45 अंश, और उसके बाद ये कोण कितना है 60 अंश। तो ये वाला कोण कितना होगा, तो ये पूरा कोण होगा 60 अंश का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। चलिए अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं P। तो यहाँ पर हमने एक बिंदु मान लिया P। तो साथियों आपको स्टेप बाय स्टेप सवाल पढ़ना और चित्र कंप्लीट हो जाएगा जैसे अभी हमने बनाया। तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है खंभे की ऊंचाई। तो यहाँ पर CD कोई खंभा हमने माना, इसकी ऊंचाई हमें बतानी है। तो ये पूरी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी ऊंचाई जो है, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई यदि हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं इस खंभे की ऊंचाई X मान लेते हैं, X मीटर। अगर इतनी ऊंचाई X मीटर है तो ये भी ऊंचाई X मीटर ही होगी। तो ये ऊंचाई X हो गई। तो ये ऊंचाई क्या होगी, कुल ऊंचाई में माइनस करेंगे नीचे वाली को, नीचे की जो हाइट है इसको माइनस कर देंगे। कुल ऊंचाई कितनी है 50। तो 50 माइनस X, 50 माइनस X यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुल ऊंचाई 50 है। इसको यदि हमने X माना इतनी ऊंचाई को, तो इतनी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कुल ऊंचाई में इस वाले को घटा देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे 50 ही आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का X है, प्लस का X कट जाएगा, कितना बचेगा 50। तो साथियों यहाँ पर CD कोई खंभा है जिसकी ऊंचाई X मीटर हमने मानी है, X का मान हमें निकालना है। तो साथियों हल करते हैं आगे। अब तो यहाँ पर हमने माना क्या है, यहाँ पर शुरुआत में लिखना होता है। जो यहाँ पर आपने माना है चित्र में वही यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, माना AB कोई मीनार है, माना AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है।
जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना ए बी कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। उसके बाद और क्या हमने माना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे तथा, तथा सी डी, तथा सी डी, तथा सी डी कोई, तो सी डी क्या है, यहाँ पर सी डी कोई खंभा है, तथा सी डी कोई खंभा है जिसकी ऊंचाई x मीटर है, x मीटर है। चित्र में जो भी आपने माना है वही यहाँ पर लिखना होता है, हमने लिख दिया। हमने क्या लिखा एक बार पूरा पढ़ देते हैं। माना ए बी कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। माना ए बी कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, तथा सी डी, तथा सी डी कोई खंभा है जिसकी ऊंचाई x मीटर है। इसकी हाइट यहाँ पर है x मीटर। तो ये आप समझ गए पूरा। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर अब हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक यहाँ पर ए सी पी और एक ए डी बी। तो पहले यहाँ पर छोटा वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी पी में, ए सी पी में। तो यहाँ पर लंब का मान दिया गया है और आधार, आधार यहाँ पर है नहीं, आधार कुछ यहाँ पर हमने माना नहीं, तो यहाँ मान लेते हैं y। तो यहाँ पर भी y मानेंगे। तो यहाँ पर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, जब लंब और आधार की बात हो तो tan लिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा कितना है 45 अंश, tan 45 अंश बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान 50 माइनस x और आधार कितना है y, नीचे लिखेंगे y। tan 45 का मान 1 होता है बराबर 50 माइनस x बटे में y। y का गुणा 1 से होगा तो y 1 के y हो जाएगा बराबर 50 माइनस x। इसको मान लेंगे समीकरण 1, y बराबर 50 माइनस x। ये समीकरण 1 यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज ए डी बी लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में। तो यहाँ पर भी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात tan लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इस बार कितना है 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब, लंब यानी ए बी का मान, क्योंकि इस बड़े समकोण त्रिभुज की बात हो रही है ए डी बी। तो लंब यहाँ से यहाँ तक, लंब यानी लंब का मान कितना है, कुल ऊंचाई कितनी है 50, ऊपर लिखेंगे 50 और बटे में क्या होता है लंब बटे आधार, आधार है y, नीचे लिखेंगे y। tan 60 अंश का मान √3 होता है बराबर 50 बटे में y। क्रिया गुणा करेंगे तो यहाँ y हो जाएगा, √3 बगल में लिखेंगे बराबर 50। अब यहाँ पर √3 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 50 और बटे में √3। तो रूट हटाने के लिए इसका परिमेयकरण कर देंगे, √3 से अंश में गुणा और √3 से हर में गुणा। तो कितना हो जाएगा 50 √3 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √3 गुणा √3 कितना 3। अब दोस्तों यहाँ पर y बराबर कितना प्राप्त हुआ है, y बराबर 50 √3 और बटे में 3। चलिए दोस्तों अब y का मान रख देते हैं। यहाँ पर है समीकरण 1 में देख पा रहे हैं लिखा हुआ y बराबर 50 माइनस x। y के स्थान पर हम 50 माइनस x रख सकते हैं क्योंकि हमें x का मान निकालना है। चलिए यहाँ हल कर लेते हैं। तो y का मान जब रखेंगे तो y के स्थान पर कितना 50 माइनस x बराबर इधर कितना है 50 √3 और बटे में 3। यहाँ पर x माइनस में है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा
और 50√3/3 उधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 50 पहले लिख लेते हैं, ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इधर बराबर ये माइनस का इधर आएगा x प्लस का हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हल कर लेते हैं। तो पहले x लिख लेते हैं, x बराबर दोस्तों यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50 है, तो 50 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हट जाएगा, यहाँ से 50 एक बचेगा माइनस, यहाँ से 50 हट जाएगा, √3 बचेगा और नीचे कितना, नीचे हो जाएगा 3। अब थोड़ा आगे हल करते हैं, पहले 50 लिखेंगे, फिर यह गुणा कर देते हैं, 3 × 3 माइनस √3 और बटे में पूरे के बटे में 3 हो जाएगा। तो 50 के नीचे लिख देते हैं 3। तो x का मान हमने निकाल लिया है। x का मान जो प्राप्त हुआ है ये मान है खंभे की ऊंचाई का, तो यहाँ साइड में लिख देंगे मीटर। तो साथियों x का मान हमने निकाल लिया है, x का ही मान हमें निकालना है। यहाँ पर x को हमने माना खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई जो होगी वो हो जाएगी 50 और ब्रैकेट में 3 - √3/3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।